आठ योगी योगी श्री नारायण दास जी। भाई नारायण दास जी का जन्म अमृतसर के एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण इनके विचार पहले तो शुद्ध सनातन धर्मी ही थे, किंतु उस समय आर्य समाज का प्रचार जोरों पर था। जैसे जैसे ये आर्य समाज के प्रचारकों के संपर्क में आए, वैसे वैसे उन्हीं विचारों में प्रवाहित होते चले गए। शनै शनै इनकी संध्या उपासना पितृतर्पण आदि सभी कर्मकांड बदल गए। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने ग्रंथों में योग सिद्धांतों को बड़ी महत्ता प्रदान की। उन्होंने अन्य सभी उपासनाओं की अपेक्षा योग को ही प्रमुख माना है। स्वयं भी योगाभ्यास में किया ही करते थे। अतः योग की ओर भाई नारायण दास जी का भी झुकाव हो गया। आनंद कंद श्री प्रभु जी का अमृतसर में आना जाना रहा करता था। उनका योग प्रचार एवं योगिक शक्तिपात की महिमा का विस्तार अमृतसर में जोरों पर था। अमृतसर के योग साधनाश्रम में सैकड़ों की तादाद में साध्य और असाध्य रोगी गण योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज के नवनिर्मित योग साधनों से पूर्णतया स्वास्थ्य लाभ कर चुके थे एवं कर रहे थे। नारायण दास जी की पुत्री शकुंतला देवी क्षय रोग से पीड़िता थी और किसी भी प्रकार की चिकित्सा से उन्हें लाभ न हो रहा था। प्रभु जी रोगों को ठीक कर देने प्रभु जी की रोगों को ठीक कर देने की महिमा नारायण दास जी ने भी सुनी। नारायण दास जी चारों ओर से निराश हो ही चुके थे। डूबते को तिनके का सहारा मिला। तत्काल श्री प्रभु जी के दरबार में पहुंचे और उन त्रैतापनाशक चरणारविंदों में अपनी पुत्री की चिकित्सा कर देने की विनम्र प्रार्थना की। निरंतर जीवों का कल्याण करने में तत्पर कृपानाथ जी अगाध करुणा सागर ठहरे। तत्काल उनकी पुत्री की यौगिक चिकित्सा अपनी परम कृपा पात्र शिष्यों के निरीक्षण में करानी प्रारंभ की। जिस पर उन आनंद कंद श्री प्रभु जी की कृपा दृष्टि हो जाए वह स्वस्थ कैसे न हो। योग साधन प्रारंभ करने के बाद से ही शनै शनै इनकी पुत्री शकुंतला देवी स्वस्थ होती चली गई। इस बात का भाई नारायण दास जी के मन पर अति उत्तम प्रभाव पड़ा। क्रमशः इनका हृदय श्री प्रभु जी के चरणारविंदों की ओर तीव्र गति से आकर्षित होता चला गया। श्री कृपा निधान की कृपा से प्रभु जी के चरण कमलों में इनकी निष्ठा दृढ़ होती ही चली गई और अनुराग दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। परिणामतः इनके आर्य समाजी विचारों में भी पूरा परिवर्तन हो गया। समय आने पर इन्होंने श्री प्रभु जी से योग दीक्षा प्राप्त की। प्रभु जी ने कृपा करके इनको षट चक्रों के मार्ग से चलाया और इनको मूलाधार कमल में ध्यान करने का उपदेश दिया। मूलाधार कमल में रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणपति जी का ध्यान किया जाता है। प्रभु जी की आज्ञा अनुसार जैसे जैसे इन्होंने अपना अभ्यास बढ़ाया वैसे वैसे इनकी स्थिति बनती चली गई और ये मूलाधार कमल के साक्षात दर्शन प्राप्त करने लगे। भाई श्री नारायण दास जी को अपने अभ्यास में कई प्रकार के दिव्य अनुभव हुए और कई दिव्य औषधियों का ज्ञान भी इन्होंने अपनी समाधि स्थिति में ही प्राप्त किया। अपने ध्यान अनुभव के आधार पर यह उन जड़ी बूटियों को कहीं जंगल से उखाड़ लाया करते थे और सर्वसाधारण के भले के लिए उनका उपयोग करते रहा करते थे। श्री प्रभु जी की अद्भुत लीलाओं के दर्शन इन्होंने किए थे। ध्यानाभ्यास से उठ करके आनंद कंद श्री प्रभु जी के चरणारविंदों में प्रणाम करके जिस समय यह अपने घर के लिए चलते थे, मार्ग भर बराबर श्री प्रभु जी को अपने साथ ही चलते देखा करते थे। जब ये घर में प्रवेश करते तो सामने ही किसी दिव्य सिंहासन पर आनंद कंद श्री प्रभु जी विराजमान दिखते थे। आनंद कंद श्री प्रभु जी के अतिरिक्त और भी अनेकों सिद्ध पुरुषों के दर्शन इनको ध्यान में हुए, जिनसे कई प्रकार के साधन लाभ इनको प्राप्त हुए। वास्तव में श्री प्रभु जी के परम कृपा पात्रों में से यह भी एक थे। भाई नारायण दास जी के मन में एक कामना निरंतर रहती थी, वह थी खेचरी सिद्धि प्राप्त करने की। खेचरी साधना की तीव्र लगन निरंतर इनके हृदय में थी। जाकी तापर सत्य स्नेहु सो तसी मिलसी न कछु संदेहु। इस कथन अनुसार भाई श्री नारायण दास जी को खेचरत्व प्राप्त होना स्वाभाविक ही था। घटघटवासी अंतर्यामी आनंद कंद श्री प्रभु जी ने बड़े अद्भुत ढंग से इनकी इच्छाएं पूर्ण की। नित्य अजन्मा श्री प्रभु जी जीवों के कल्याण के लिए योग प्रचार करने के हेतु थोड़े से समय के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव शरीर धारण किए हुए थे। अब उनके लीलावसान का समय आ पहुंचा था। आनंद कंद श्री प्रभु जी के लीलावसान के समय भाई नारायण दास जी उस स्थान पर उपस्थित नहीं थे, बल्कि किसी नदी के किनारे बैठे हुए थे। अकस्मात उन्होंने देखा कि आनंद कंद श्री प्रभु जी दिव्य जटाधारी स्वरूप से आकाश मार्ग से उड़ते हुए आ रहे। इनके सामने आकर थोड़ी देर को ठहरे और आकाश में ही स्थित होकर कहने लगे कि बेटा नारायण दास, हम तुम्हें मंत्र बताते हैं, इसका निरंतर जप करने से तुम्हारी खेचरी सिद्ध हो जाएगी। अब तुम हमारे निवास स्थान पर चले आओ। हम वह शरीर छोड़ आए हैं और अब नेपाल हिमालय को जा रहे हैं। ऐसा कहकर प्रभु जी ने आकाश में ही स्थित रहकर उन्हें
किसी दिव्य मंत्र का उपदेश किया जिससे उनकी स्वतः ही खेचरी सिद्ध हो गई। जिस समय श्री प्रभु जी नारायण दास जी को यह उपदेश कर रहे थे, उस समय श्री प्रभु जी के दिव्य चरण स्पर्श करने की तीव्र इच्छा उनकी हुई। स्वयं श्री प्रभु जी के मुख से उनके लीलावसान का संदेश पाते ही भाई नारायण दास जी व्याकुल होकर भाग पड़े। हम वह शरीर छोड़ आए हैं। श्री प्रभु जी के मुख से निसृत यह वाक्य उनके कर्णपुरों में निरंतर गूंज रहा था। हृदय में इतनी बेचैनी थी कि इनको पूरा मार्ग कठिन हो रहा था। श्री प्रभु जी के निवास स्थान पर पहुंच करके देखा तो वस्तुतः श्री प्रभु जी शरीर त्याग कर चुके थे। श्री प्रभु जी की इस अलौकिक लीला से नारायण दास जी का मन अतिशय चकित था। प्रभु जी से शारीरिक वियोग का दुख और खेचरी सिद्धि का हर्ष दोनों भावों से एक साथ ही मन अभिभूत हो गया। गदगद कंठ होकर के एवं नेत्रों में अश्रु भर करके उन सर्वशक्तिमान की सर्वसमर्थता का बार बार स्मरण करने लगे। खेचरी सिद्धि के लिए जो मंत्र योग योगेश्वर श्री प्रभु जी ने आकाश में स्थित रहकर अपनी दिव्य वाणी से उनको दिया था, उस मंत्र का स्मरण बिना प्रयास ही उनको निरंतर बना रहता था। इस मंत्र के स्मरण के फलस्वरूप भाई नारायण दास जी अनुभव करते थे कि उनका प्राण ब्रह्मांड में है, दिव्यनाद सुनाई दे रहे हैं और स्वयं को सहस्र दल पर स्थित देख रहे हैं। श्री प्रभु जी के लीलावसान के पश्चात तो भाई जी का वैराग्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा और वह मस्त फकीरों की तरह से रहने लगे। जीवन उनका ऐसा बन गया था जिसमें वह अपने आप को संसार से बिल्कुल पृथक ही देखते थे। भाई नारायण दास जी के प्रसंगवश कहे गए शब्द मुझे आज भी बार बार याद आया करते हैं। वह प्रायः कहा करते थे कि भाई ये कोई रहने की जगह थोड़ा ही है, 10 दिन की मुसाफिरी है जिसमें जो बन सके कर डालो, ये समय फिर हाथ नहीं आएगा, फिर पछताना ही पड़ेगा। श्री नारायण दास जी अपने देहावसान से पूर्व 2 बार श्री सिद्ध गुफा के दर्शनार्थ समाई आश्रम भी आए थे। यहाँ आकर के वह श्री सिद्ध गुफा के दर्शन प्राप्त करके तालाब के किनारे एक निर्जल स्थान पर बैठे रहते थे। वह क्या करते थे और किस मंत्र का जप करते थे इसको कोई मनुष्य नहीं जानता, किंतु उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता था कि उनकी अवस्था सदैव अनमनी रहती है। उनके नेत्र अर्धोन्मिलित रहा करते थे। अनुभव होता था जैसे यह शांभवी मुद्रा में स्थित हो। बहुत प्रयत्न करने पर भी अब वह अपनी आंतरिक अनुभूतियां किसी को बतलाया नहीं करते थे। यदि कोई भाई बहन अत्यधिक आग्रह करने लगे तो उसको उत्तर यही मिलता था कि भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, अब मुझे बतलाने का हुक्म नहीं। भाई नारायण दास जी की यह स्थिति लगभग 5-6 वर्ष तक देहावसान तक इसी प्रकार अनवरत बनी रही। अपने शरीर त्याग के केवल 2 वर्ष पूर्व ही उन्होंने समाई आश्रम आना प्रारंभ किया था। बहन द्रौपदी जी और भाई जी अमृतसर में एक ही गली में रहते थे, अतः ये सब लोग मिलकर के ही श्री सिद्ध गुफा के दर्शनार्थ आया करते थे। प्रायः बहन द्रौपदी जी आनंद कंद श्री प्रभु जी के जन्मोत्सव श्री रामनवमी पर ही समाई आने का अपना कार्यक्रम बनाया करती थी। गत 2 वर्षों से भाई नारायण दास जी भी साथ आए थे, अतः इस बार भी बहन द्रौपदी जी ने प्रतिवर्ष की भांति उनसे कहा कि पंडित जी श्री सिद्ध गुफा के दर्शनार्थ कब चल रहे हैं। इस बार नारायण दास जी ये सुनकर कुछ हंसे और उत्तर दिया कि द्रौपदी अब की बार श्री प्रभु जी की आज्ञा नहीं, एक अन्य बड़ी यात्रा होने वाली है, हमको तो वहीं जाना होगा जहां के लिए उनका हुक्म है। तुम लोग ही इस बार श्री सिद्ध गुफा के दर्शन करना। बहन द्रौपदी जी ने आग्रह पूर्वक पूछा, आपको ये यात्रा कब करनी है, कहाँ जाना है। नारायण दास जी ने कहा, चिंता ना करो द्रौपदी, जिस दिन जाऊंगा तुम्हें अवश्य ही सूचित कर दूंगा। देहावसान के कई दिन पूर्व ही उनकी इस प्रकार की बातें प्रारंभ हो गई थी। प्रायः अपने सब इष्ट मित्रों को उन्होंने बतला दिया था कि यह उनकी अंतिम यात्रा है। शनै शनै दिन बीतने पर उनकी महायात्रा का वह दिन भी आया। सायकाल नारायण दास जी ने बहन द्रौपदी जी को संदेश भेजा कि कल सुबह 5 बजे मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम अवश्य ही आ जाना। यदि देर से आओगी तो हम चले जाएंगे और फिर तुम पछताओगी। उस दिन भाई नारायण दास जी रात्रि भर जागरण करते रहे और 3 बजे प्रातः ही नैतिक क्रियाकलापों से निवृत्त हो गए। पूर्ण प्रेम से प्रभु आरती पूजन किया और श्री प्रभु जी के मंदिर के सामने आसन लगा करके बैठे। 5 बज गए थे, अतः बहन द्रौपदी देवी जी को फिर संदेश भेजा कि द्रौपदी जल्दी चलिए, समय नहीं है, हम तो अपने निश्चित समय पर चले ही जाएंगे, यदि देरी से आई तो पछताओगी। भाई नारायण दास जी 5 बजे अपने आसन पर बैठ गए थे। समाहित होने से पूर्व उन्होंने प्रणव का लंबे श्वास के साथ उच्चारण किया। प्रणवम प्रजपे दीर्घम सर्व विघ्नोपशांतये। इस उक्ति के अनुसार उन्होंने पहले ही अपनी सारी विघ्न बाधाओं को हटा दिया और शनै शनै योग विधि से ध्यान मग्न हो गए। भाई जी के संदेश को पाकर जब बहन द्रौपदी जी उनके यहाँ पहुंची, उस समय तक नारायण दास जी ध्यान मग्न हो चुके थे।
उनका जोरों से भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा था, जिससे उनके पांचों प्राणवायु योग युक्त हो चुके थे। बहन द्रौपदी जी उनसे कोई बात नहीं कर सकी, क्योंकि वह नारायण दास जी के संदेश की कुछ उपेक्षा करके थोड़े विलंब से ही पहुंची थी। उन्होंने उनको केवल समाहित स्थिति में ही देखा। सबके देखते ही देखते सूर्योदय के साथ ही वह शरीर को त्याग करके दिव्य स्थिति को प्राप्त हुए। भाई नारायण दास जी ने अपने जीवन में श्री प्रभु जी की आज्ञाओं का पूर्णतः पालन किया। फलतः मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करके वे कृतार्थ हुए। उनकी पुत्री शकुंतला देवी अभी तक स्वस्थ रूप से इस संसार में हैं, जिनका निवास स्थान इस समय देहरादून में है। श्री प्रभु जी के चरण कमलों की स्वाभाविक अनुरागिनी है। भाई नारायण दास जी ने थोड़े समय पूर्व ही शरीर त्याग किया। पूरे श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।